हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि कंपार्टमेंट वाले लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब हमारा टाइम निकल गया या रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, अब हम क्या करें, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक पेपर का फोटो लिया हुआ है। ठीक है, एक पेपर की फोटो है जो कि खास ये कंपार्टमेंटल वालों के लिए है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बताना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर हमारा लिखा कंपार्टमेंटल के रिजल्ट के बाद एक बार 11वीं में नामांकन रजिस्ट्रेशन एक साथ हो सकेगा। मतलब कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम के एडमिशन का डेट ख़त्म हो गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, अब हम लोग क्या करें। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों का जो एडमिशन होगा उसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब अब आप लोग को टेंशन ये नहीं लेना है कि एडमिशन होगा फिर पता नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन कब होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन दोनों अब साथ में होने वाले। तो चलिए पहले इसे पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद मिलेगा रजिस्ट्रेशन का मौका। ठीक है, मतलब कि अभी तो जैसा कि सब जानते हैं कि कंपार्टमेंटल का जो रिजल्ट वो अब तक नहीं आया है, ना 10th एंड 12th वालों का। अब देखते हैं उनके बारे में क्या न्यूज़ आई है। अब न्यूज़ पढ़ते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे न्यूज़ है कि मैट्रिक के कंपार्टमेंटल के रिजल्ट के बाद 11वीं में नामांकन और रजिस्ट्रेशन एक साथ हो सकेगा। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से फिर से शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसमें उन्हीं विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जो मैट्रिक के कंपार्टमेंटल की परीक्षा में पास हुए होंगे और जो 11वीं में नामांकन, मतलब जो लोग पास होंगे उनके लिए। जो फेल होंगे वो मत सोचना कि हम लोगों का भी एडमिशन हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब कि जैक की तरफ से ये शेड्यूल जो है ये न्यू शेड्यूल है कि मतलब कि अब जो 10th वाले लोग जो पास होंगे उन लोगों का जो 11th में जो एडमिशन होगा उसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का तो टाइम जान रहे मतलब आप लोग को पता ही है कि टाइम खत्म हो चुका है। जितने लोगों का 11th में एडमिशन हुआ था, जो लोग पास हो गए थे। उसके बाद आगे है जैक 2022 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 9वीं और 11वीं में नामांकित छात्र छात्राओं का हिस्सा रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही विद्यार्थी 2022 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए 2 बार तारीख भी बढ़ाया गया है। 2 दिसंबर को, जहां बिना विलंब मतलब कि 2 दिसंबर तक के टाइम था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 9वीं और 11वीं के लिए, मतलब जो 8th से 9th में गए थे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद एक और डेट आया था 8 दिसंबर, लेकिन उसमें क्या था कि आप लोगों को जैसे आखिरी तारीख थी। ठीक है, इसमें 8वीं का संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद पास हुए करीब मतलब कि 8 क्लास का जो रिजल्ट आया था उसके बाद 42,000 छात्राओं का रजिस्ट्रेशन भी हुआ। मैट्रिक कंपार्टमेंटल के रिजल्ट के बाद पास करने वाले छात्र छात्राओं को 11वीं नामांकन के साथ रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। मतलब कि जो लोग अभी पास होने वाले हैं, जो लोग 10th के या फिर 12th वाले लोग, तो उन लोगों का क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ 10th वालों के बारे में बात किया गया है, साथ ही रजिस्ट्रेशन होगा। 60% सिलेबस से ही मैट्रिक इंटर में आएंगे। जिससे आपको पता है कि सिलेबस 40% कट किया गया है, तो उसका भी न्यूज़ है कि 60% सिलेबस से ही मैट्रिक और इंटर में प्रश्न आएंगे। जैक के पास कई रिजल्ट भी है पेंडिंग। जैसा कि आप लोग को पता है बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं। अक्टूबर नवंबर में जैक की ओर से मध्यमा मदरसा इंटरमीडिएट, वोकेशनल इंटरमीडिएट, कंपार्टमेंटल, मैट्रिक कंपार्टमेंट और मॉडल समेत आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा ली गई है। अब तक किसी का परिणाम सामने नहीं आया है। इस महीने से इसके रिजल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। इनकी कॉपियों का मूल्यांकन छठ के बाद शुरू हो पाया, मतलब कि छठ जब वो पूजा थी उसके बाद ही कॉपी ये सब चीज़ों का चेक होना शुरू हुआ है। दिसंबर के लास्ट में या जनवरी तक तो आ ही जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लिख रहा है कि इसी महीने में दिसंबर में। तो दिसंबर में तो हम जान रहे भी 10 तारीख हो ही चुका है, 10-11 तारीख हो गया है, तो नहीं पता। पर यहाँ तो दिया हुआ है कि आ जाएगा ही रिजल्ट, पर रिजल्ट का भी कोई तारीख नहीं दिया गया है।
अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इसी महीने से आवेदन भरे जाने शुरू होंगे। जैक इसकी तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को जनवरी 2021 के मध्यम तक आवेदन भरने का मौका मिलेगा, मतलब कि फॉर्म भरने का मौका आप लोगों को मिलेगा। अब है पहल जारी होगा मॉडल और आंसर पे। अब इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा सिलेबस के हिसाब से हमारा जो मॉडल है वो कैसा होगा, मॉडल पेपर। इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आने वाला है इस बार का, कैसा होगा नहीं होगा उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैक आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मॉडल प्रश्न पत्र और आंसर जारी करने का प्रयास कर रहा है। 2020 से 21 के शैक्षणिक सत्र में अब तक एक भी दिन स्कूल नहीं खुला। ये बात तो सही, कोविड की वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहा है। उपलब्ध कराए गए डिजिटल कंटेंट और स्वाध्याय के जरिए ही विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा लिखेंगे। 40% की कटौती के बाद 60% सिलेबस से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रश्न आएंगे। इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जबकि शॉर्ट सब्जेक्टिव की जगह लॉन्ग सब्जेक्टिव और उसके ऑप्शन बढ़ाए जाएंगे। मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा होंगे। वो तो अब मॉडल देख के ही पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस है, पर उम्मीद है कि आप लोगों का फॉर्म भरने से पहले ही आप लोग का जो मॉडल होता है वो आ जाएगा। जैक इसी आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है ताकि परीक्षा में नए आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न से विद्यार्थी को परेशान, मतलब क्योंकि अभी तो किसी की भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई। 10th वाले लोग भी अच्छे से नहीं पढ़ाई किए, 12th वाले लोग भी अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उन लोगों का क्या है कि मतलब कि पता नहीं पढ़ाई कैसी हुई। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है कि मतलब कि जो बच्चे हैं वो उसका आंसर अच्छे से दे सकें। ठीक है, उसके बाद 8वीं के संशोधित रिजल्ट के बाद बढ़ी रजिस्ट्रेशन की संख्या। मतलब 8वीं का जो रिजल्ट आया था उसके बाद रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ गई, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो फेल हुए थे वो लोग फिर एडमिशन करवाए। 9वीं और 11वीं में नामांकित छात्रों के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी। तो आप लोग समझ में आ ही गया, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का जब एडमिशन होगा उसी वक्त आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। और 11th वालों का, तो उन लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।